फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सर्वाइकल कैंसर को बचाने के लिए करने में आ रहे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आखिर सर्वाइकल कैंसर को स्क्रीन करने की ज़रूरत ही क्यों है? क्या किसी कैंसर को स्क्रीन किया जा सकता है? मायने कि क्या किसी कैंसर होने की संभावना पहले से पता लगाई जा सकती है? सर्वाइकल कैंसर भारत देश में एज स्पेसिफिक रिस्क अगर देखा जाए तो 23% है। सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मृत्यु दर भारत में सबसे ज़्यादा है और जो ओवरऑल वर्ल्ड का सर्वाइकल कैंसर का जो बर्डन है, जो ओवरऑल वर्ल्ड में सर्वाइकल कैंसर देखे जाते हैं, उसमें से 23% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। इंडियन वुमेन को सर्वाइकल कैंसर होने के जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी ज़्यादा है, मतलब कि हमारे गुणसूत्र रंगसूत्रों में ही एक जेनेटिक खामी देखी गई है कि हम इंडियन ओरिजिन की स्त्रियों को गर्भाशय के मुख का कैंसर होने की संभावना दूसरे कंट्रीज की स्त्रियों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अब सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है कि उसकी कुछ बेसिक ऐसी निशानियां होती है और उसका अगर स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाए तो सर्वाइकल कैंसर को प्री कैंसर स्टेज में ही डिटेक्ट कर लिया जा सकता है। और सर्वाइकल कैंसर का जो प्री कैंसर स्टेज है वो मिनिमम 5 to 10 ईयर्स 5 से 10 ईयर्स लगाता है इन्वेजिव कैंसर के रूपांतरण में होने में। अब ये इन्वेजिव कैंसर से बचने के लिए एक बेस्ट इलाज है कि हम अपने गर्भाशय के मुख की स्क्रीनिंग करवाएं। अब सबसे पहले कि सर्विक्स होता क्या है? गर्भाशय जो होता है, यूट्रस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ये गर्भाशय एक थैली के समान ही होता है पर उल्टी की हुई थैली। यानी जनरली हमारे किसी भी पॉलिथीन बैग या बॉटल का जो मुख होता है, माउथ होता है, वो ऊपर की होता है। बस उसी चीज़ को अगर आप उल्टा कर ले तो वो आकार ले लेता है गर्भाशय का। ये जो मुख है ये मासिक की जगह कहीं अंदर तक होता है जो इजीली एग्जामिन नहीं किया जा सकता और इस टिश्यू को सर्विक्स कहा जाता है। कहते हैं ना कि जब गर्भाशय का मुख 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा खुलता है तभी बच्चे की डिलीवरी पॉसिबल है। तो बस हम ये इस मुख की ही बात कर रहे हैं कि इसे सर्विक्स कहा जाता है और इसका कैंसर बहुत ही घातक रूप लेता है, क्योंकि ये कैंसर अगर आपके सर्विक्स में कैंसर या प्री कैंसर स्टेज में अगर डायग्नोसिस कर लिया जाए तो भी उसमें ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक सप्लाई इतना मजबूत और प्रबल होता है कि अगर एक बार वो इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया तो वो रुकने का नाम नहीं लेता। तो ये जो गर्भाशय का मुख है सर्विक्स, इसको जांचने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं पैप स्मीयर टेस्ट। पैप स्मीयर टेस्ट आखिर होता क्या है? पेप्परनिकोलाउ टेस्ट कहा जाता है इसे। अब पैप स्मीयर टेस्ट में करना कुछ नहीं होता, सिर्फ गर्भाशय के मुख पे से एक ब्रश या एक स्पैचुला घुमा के उसके स्लाइड बनाई जाती है, जिस स्लाइड को फिक्स किया जाता है और जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो उस स्लाइड को स्टडी करके उसमें से कुछ कोष पकड़ते हैं कि जो प्री कैंसर स्टेज के होते हैं या फिर जो इन्फेक्शन के होते हैं। अब इन्फेक्शन कौन सा? इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन सर्वाइकल इन्फेक्शन होता है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। पैप स्मीयर टेस्ट से ये जाना जाता है कि क्या आपके गर्भाशय के मुख पे कोई कैंसर पैदा करने वाला इन्फेक्शन या प्री कैंसर स्टेज का कोई लीजन है या नहीं। और अगर ये कंफर्म होता है स्क्रीनिंग टेस्ट पे तो आपके सर्विक्स की बायोप्सी की एडवाइस दी जाती है। पैप स्मीयर टेस्ट सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो संभावना को दर्शाता है। इसका रिजल्ट पॉजिटिव आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको कैंसर ही है, पर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि आपको अभी और आगे जांच कराने की ज़रूरत है, सर्विक्स की बायोप्सी की जांच कराने की ज़रूरत है। हो सकता है कैंसर हो सकता है ना भी हो, पर स्क्रीनिंग टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ना दर्द होता है, इसमें ना किसी तरीके की आपको कोई ईजा होती है और इसका रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी विदिन 24 आवर्स हमें मिल सकता है। पैप स्मीयर टेस्ट, ये टेस्ट कब करवाना चाहिए?
आइडियली इंडिया में हर एक वुमन जो 21 ईयर्स के एज को क्रॉस कर चुकी है उनको एवरी 3 ईयरली अपने गर्भाशय की मुख की जांच करवानी चाहिए, पैप स्मीयर टेस्ट करवाना चाहिए, चाहे आप सेक्सुअली एक्टिव हो या ना हो। 21 ईयर्स के बाद आपको ये टेस्ट करवाना रिकमेंडेड होता है एवरी 3 ईयर्स। 29 to 65 ईयर्स तक की एज में, 21 to 29 ईयर्स में एवरी 3 ईयर्स आपको कराने की ज़रूरत है। 29 to 65 ईयर्स एज में अगर आप पैप स्मीयर टेस्ट करा रहे हैं तो एवरी 3 ईयर्स, अगर आप HPV टेस्टिंग करा रहे हैं तो एवरी 5 ईयर्स, और अगर आप को टेस्टिंग यानी पैप स्मीयर प्लस HPV वायरस टेस्टिंग करा रहे हैं तो एवरी 5 ईयर्स करानी चाहिए। 65 ईयर्स के बाद सर्वाइकल कैंसर का रेट बहुत ही कम हो जाता है और स्क्रीनिंग की रूटीन आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे लोग कि जिन्होंने अपना गर्भाशय ऑपरेशन करके निकलवा चुके हैं, हिस्टेरेक्टोमी हो चुकी है, अगर उनका हिस्टेरेक्टोमी में सर्विक्स इंटैक्ट था यानी सर्विक्स रह गया है या सर्विक्स को नहीं निकाला गया है, ऐसे लोगों को भी ये सेम रूल्स लागू पड़ते हैं कि 29 से 65 ईयर्स के एज में अगर आपका गर्भाशय किसी कारणवश निकाल दिया गया है तो अगर आपका सर्विक्स इंटैक्ट है तो आपको एवरी 3 ईयर्स पैप स्मीयर या एवरी 5 ईयर्स HPV वायरस टेस्टिंग कराने की ज़रूरत है। ये जो सर्वाइकल कैंसर है इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है HPV इन्फेक्शन यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन में जो वायरस है उसके बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं, तकरीबन 9 से ऊपर स्ट्रेन्स हैं कि जो इन्फेक्शन कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेन्स इसके बहुत ही बिनाइन होते हैं, मतलब कि जो कैंसर नहीं कर सकते, सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स में लड़कियों या लड़कों को वॉट्स मसे की तकलीफ कर सकते हैं, जो कभी कैंसर में कन्वर्ट हो उसकी संभावना बहुत ही कम दर्शाते हैं। पर कुछ इन्फेक्शंस, कुछ स्ट्रेन्स ऐसी है जैसे 16 है, ये स्ट्रेन्स ऐसी है, 11 है, ये सब स्ट्रेन्स ऐसी है कि जो आपको सर्वाइकल कैंसर देने में ज़्यादा ही प्रबल काम कर सकती है। तो ये जो HPV इन्फेक्शन है इससे बचने के लिए अभी वैक्सीन्स का इजाद करने में आया है। HPV इन्फेक्शन सबसे पहले हम जानते हैं कि लगता क्यों है। HPV इन्फेक्शंस होने के कारण सबसे पहला होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव है, आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, आपको सिगरेट स्मोकिंग की आदत है, आपको HIV जैसी कोई भयंकर बीमारी है या STI है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है, या आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही कम है, आपकी इम्यूनिटी कम है, तो आप लोगों को HPV इन्फेक्शन लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये फैलता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ओरल, वजाइनल, एनल रूट से फैलता है, बहुत ही क्लोज स्किन कांटेक्ट हो तो भी ये फैल सकता है। तो ऐसे लोग जो सेक्सुअली एक्टिव ना भी हो फिर भी उनके लिए पैप स्मीयर स्क्रीनिंग बहुत ही ज़रूरी है, HPV टेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से ये नहीं फैलता। HPV इन्फेक्शंस की जो स्ट्रेन्स होती है उनमें से 2 तरह की वैक्सीन्स बनाई गई है, एक सर्वारिक्स और एक गार्डासिल। सर्वारिक्स 2 ही स्ट्रेन्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, जबकि गार्डासिल 4 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। इन दोनों के लेने के शेड्यूल्स अलग अलग होते हैं, तो आपके हिसाब से, आपकी इम्यूनिटी के हिसाब से और आपकी क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से कौन सी वैक्सीन बेस्ट है, ये अपने कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ के आप ये वैक्सीन ज़रूर ले सकते हैं। पहले रूल था कि ये वैक्सीन सेक्सुअल इंटरकोर्स शुरू करने से पहले ही दिया जाए, एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए उसके बाद ये वैक्सीन नहीं देनी चाहिए, पर अब ये सारे रूल्स चेंज हो चुके हैं। अब टिल 45 ईयर्स ऑफ एज, 9 साल की लड़की से लेके 45 ईयर्स ऑफ एज तक की सारी महिलाएं, लड़की, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, मैरिड, ओल्ड लेडीज़, 45 ईयर्स तक की एज की सभी लेडीज़ ये दोनों तरह की वैक्सीन को ले सकती है, डिपेंडिंग वो कौन सी वैक्सीन सेलेक्ट करती है। इस वैक्सीन की सिर्फ एक ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि प्रेग्नेंट लेडी को इसे नहीं लेना है, इसके अलावा किसी भी एज में इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर आप ये वैक्सीन लेते हैं तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कुछ स्ट्रेन्स के अगेंस्ट आपकी बॉडी में ऐसी इम्यूनिटी पैदा की जाती है कि जिससे आपको सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बहुत ही कम हो जाए। तो अगर आपकी एज
45 से कम है, या आपकी सिस्टर्स, आपकी रिलेटिव्स या आपकी खुद की डॉटर्स हैं, तो मैं ये सब से एक जनरल रिक्वेस्ट करूँगी कि यू शुड गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट HPV इन्फेक्शन, क्योंकि एक वैक्सीन लेने से, एक वैक्सीन का कोर्स पूरा करने से अगर सर्वाइकल कैंसर जैसी घातक बीमारी से आप प्रोटेक्शन ले पाते हैं, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपने रिलेटिव्स को, अपनी सिस्टर्स को अगर ये प्रोटेक्शन दे पाते हैं, तो उन्हें ज़रूर ये वैक्सीन लेनी चाहिए। थैंक यू।